दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। दिल दहला देने वाली कहानियाँ। 26 वर्षीय जैक ग्रीना ने फ़ोन उठाया। कॉल उसके घर से आई थी। नौकरानी ने कहा कि घर के पास पश्चिम की ओर स्थित खेतों में विचित्र तरह की रोशनियां और शोर की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। वह 17 अक्टूबर 1963 की रात थी। करीब 10 बजे का समय था। वैसे भी कुछ देर बाद ग्रीना अपने घर जाने वाला था। सबसे कम उम्र के पुलिस प्रमुख में उसकी गिनती होती थी, लेकिन उसकी संजीदगी में कभी ना कभी व्यर्थ बातों पर ना तो विश्वास करता था, न ही दूसरों को विश्वास करने की परमिशन देता था। उसने अपना कैमरा और 18 स्टाफ कार में बैठकर वॉकफील्ड की बस्ती में स्थित अपने घर की तरफ चल दिया। बस्ती शुरू होने से पहले उसने बीच सड़क पर एक विचित्र मानवकर प्राणी को देखा। उसकी ऊंचाई लगभग, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे चमकदार धातु की पन्नी या रंग से पोता गया हो। एक बार ऐसे लगा जैसे उसके सिर पर सींग भी लगे हुए हो। पहले ग्रीना ने सोचा कि वह दूसरे ग्रह से आया कोई प्राणी होगा, मगर फिर अगले ही पल उसने सोचा कि आसपास के विमान या कोई उड़न तस्तरी तो दिख नहीं रही। फिर ये कैसे संभव है? ग्रीना अपना कैमरा उठाकर उस प्राणी के 4 फोटो लिए। तुरंत ही वह प्राणी हवा में तैरता हुआ सड़क पर फैलता बहलता सा उसकी तरफ बढ़ने लगा। ग्रीना ने तत्काल ही अपने स्टाफ कार को सायरन बजा दिया और कार की छत पे लगी घूमने वाली बत्ती भी जला दी। वह प्राणी उसकी तरफ फिसलता, बहता और आश्चर्यजनक रूप से चलता हुआ आगे की ओर भागा। ग्रीना की आंखों से ओझल हो गया। ग्रीना ने उस प्राणी के फोटो अखबार वालों को भी दी। खबर भी खूब जमकर छापी गई, मगर फौरन ही ग्रीना का दुर्भाग्य आरंभ हो गया। उसकी पत्नी ने नाराज होकर घर छोड़ दिया। एक सप्ताह बाद उसकी कार में रहस्यपूर्ण तरीके से आग लग गई। उसने एक बड़ी सी गाड़ी ली हुई थी जिसमें एक कमरा भी बना था। उस गाड़ी में भी उस घटना के बाद आग लग गई। 15 नवंबर 1923 को गिरना को सरकारी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। उसने कारण पूछा तो उसके अधिकारी ने बताया, हमें ऐसा पुलिस चीफ नहीं चाहिए जो अजीबगरीब बातों पर बिना ठोस सबूत के विश्वास करता हो। आप जनता में दहशत फैलाने के कारण बने, इसलिए अब आपकी ज़रूरत नहीं। भूतहा मूर्ति। मगर उस भूता मूर्ति के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। बाद में कभी भी उस क्षेत्र की वैसी घटना नहीं हुई। अब माना गया कि रीना को धोखा हुआ होगा और तो उसने खुद वह अपनी कहानी गढ़ी होगी। मगर वास्तविकता यह है कि 17 अक्टूबर 1963 की रात अल्बा में कई लोगों ने अनोखी आवाज़ें सुनी व अलौकिक रोशनी को देखा था। लोगों की धारणा है कि किसी भूत ने गिरना से किसी निजी वजह से बदला लिया था। वजह क्या थी यह तो गिरना को मालूम नहीं था और ना ही किसी और को मालूम मालूम था। गुमनाम मौतों का घर। यह घटना सन 1976 की शिकागो शहर में टॉवट नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था। उस घर का नाम था द सिल्वर ओक। एक रात उन दोनों ने एक बूढ़े आदमी को सीढ़ियाँ चढ़कर आते हुए देखा। वह काफ़ी कमज़ोर और थका हुआ लग रहा था। कुछ देर बाद वह सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। रोपट ने उससे उसका परिचय और रोने का कारण पूछा। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों पति पत्नी पागलों जैसी हरकत करने लगे। सुबह होने पर कुछ लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां कुछ समय बाद उनकी मृत्यु होगी। सिल्वर ओक नाम का यह घर 1890 में एलेक्जेंडर नामक एक महान वैज्ञानिक ने बनवाया था। उसने इस घर के पास एक बड़ी राशि खर्च की। उस समय की सबसे महंगी और भव्य चीज़ों को इस्तेमाल करके उसे कलात्मक रूप दिया गया। यही कारण था कि उसे जो भी खरीदा था उसके बारे में पूछताछ करना जरूरी नहीं समझता था। जबकि सच ये था कि इस मकान में जो भी रहता वह जीवित नहीं रह पाता था। यह एक ऐसा गुमनाम मौतों का घर था जिसमें जो रहने लगता उसे गुमनाम मौत मिलती थी। खुद इस मकान के मालिक एलेक्जेंडर भी इसमें ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाए। केवल 2 साल बाद ही उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वह हमेशा कुछ बड़बड़ाते रहते थे। एक दिन वह अपने बिस्तर पर ही मरे हुए मिले। उनकी मौत की घटना जब पुरानी हो गई तो उसके बहनों से बेचना चाहा। एक अमीर महिला ने इसे एक बड़ी धनराशि चुकाकर खरीद लिया। इसके चाचा सोने के व्यापारी थे। उनके पास अपारी संपत्ति थी। उसके खुद के पास कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी असीम दौलत अपनी भतीजी मार्था के नाम कर दी। मार्था अपने पति हेरी के साथ सिल्वर ओक में रहने लगी। उसका पति भी सोने का बड़ा व्यापारी था। एक दिन वह कुछ दिनों के लिए बाहर गया। वहां से लौटा तो वह पागलों जैसी हरकतें करने लगा। उसने अचानक थैले से रिवॉल्वर निकाली और अपनी पत्नी को मार दिया। फिर उसने अपने आप को गोली मार ली। लोगों ने पति पत्नी का झगड़ा समझकर उसे भुला दिया। मकान का अगला खरीदा विलियम्स नाम का एक शख्स था। ये एक बड़ी कंपनी का मालिक था। इस घर में रहने के कुछ समय बाद अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। उसमें उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को आमंत्रित किया,
लेकिन सुबह पता चला सभी घर के लोग और मेहमानों में से कोई भी जीवित नहीं बचा। सिर्फ यही कहा गया कि शायद खाना जहरीला था। इसके बाद ये मकान ओक्स नाम के व्यक्ति ने खरीदा। ओक्स एक पुरातत्व विभाग में अधिकारी था। एक रात उसने पूरे घर में भयानक चेहरे दिखे जो भयानक आवाज़ में कुछ कह रहे थे। अगले दिन उसने अपने विभाग के कुछ दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन सभी इस रहस्य का पता लगाने में असमर्थ थे। ओक्स ने दूसरे दिन वह मकान छोड़ने का निर्णय किया। अपनी डायरी में लिखा, यह घर इंसानों के रहने के लिए उचित नहीं है, यह प्रेत आत्माओं का निवास है। उसी रात वह अपने कक्ष में मरा हुआ मिला। बाद में 2 साल बाद 2 धनी मित्रों ने मिलकर इस मकान को खरीदा। जैक और नैक्सन नाम के 2 धनवान मित्र जिस दिन यहाँ रहने आए उसी रात अगले दिन उनका रिश्तेदार उनसे मिलने आया। उन्होंने उसे रात की घटना के विषय में बताया, जो उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद जब वह बाहर जाने लगा तो उसे लगा कोई उसका गला जोर से दबा रहा है और उसे चीखने भी नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद उसका दिमाग सब कुछ भूलने लगा। वह उल जलूल हरकतें करने लगा। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। तभी उसकी मृत्यु हो गई। जैक और नैक्सन भी उसी रात मरे हुए मिले। तब से गुमनाम मौतों का घर एक शापित वस्तु मान पहचाना जाता है। इस घटना के बाद काफ़ी समय तक ये मकान खरीदने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। काफ़ी लंबे समय बाद इसमें किराएदार रहने आए, लेकिन एक सप्ताह बाद उस परिवार का एक बुरा हश्र हुआ। शासन की ओर से उस मकान को अभिशप्त घोषित कर दिया और इसे गिरा दिया गया। लेकिन आसपास के लोगों को इससे चीखने और रोने की आवाज़ें अक्सर आज भी सुनने को मिलती है। मौत के इस घर में गुमनाम मौतों का रहस्य आज तक बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है। राज खोलता भूत। अब्दुल अफगानिस्तान में एक मशहूर हाकिम थे। एक बार एक शेख ने उन्हें बुलाया और अपनी बीमारी का इलाज करने को कहा। अब्दुल्ला ने उसे अपनी दवा से ठीक कर दिया। अमीर शेख ने खुश होकर उसे एक अद्भुत तोहफा दिया। उस कटे हुए हाथ का रहस्य ऐसा है कि आज तक कोई समझ नहीं पाया। अमीर ने अब्दुल्ला को एक कटा हुआ हाथ दिया जो मसालों के लेप से आज भी जीवित जैसा दिखता है। जब उसे उस रहस्य का पता नहीं लगता, मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस घर की तिजोरी में रख दिया। यह हाथ एक राजकुमारी का था। उसके पिता ने किसी की गलती की सजा के तौर पर काट दिया था। अब्दुल्ला से वह टूटा हुआ हाथ एक संग्रहालय ने ऊंची कीमत पर मांगा, लेकिन अब्दुल्ला ने उसे देने से मना कर दिया। लगभग 20 साल बाद वह टूटा हुआ हाथ सजीव जिंदा ही लग रहा था। अब्दुल्ला और उसकी पत्नी ने उस हाथ को पवित्र अग्नि में ससमान सुपुर्द करने की सौंपी। उसने हाथ को अग्नि में डाला, श्लोक पढ़ने शुरू किए। कुछ देर बाद तेज धमाका हुआ और पति पत्नी ने देखा कि उसके दरवाजे पर शाही लिबास पहने एक औरत खड़ी थी। वो औरत अग्नि के पास आई और थोड़ी झुकी और गायब हो गई। यह देखने के बाद दोनों ही घबरा गए। कुछ शांत होने के बाद उन्होंने हाथ को ढूंढा, लेकिन वह टूटा हुआ हाथ उन्हें कहीं नहीं मिला। शायद वह वही राजकुमारी थी जो अपना हाथ लेकर चली गई। इस प्रकार यह दोनों की पहली घोस्ट स्टोरी खत्म हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।